और इन सबका निवेदन था डिप्टी सीएम साहब अगर आ जाएं तो अच्छा है। हम कोई बहुत बड़े नेता तो नहीं हैं, लेकिन हाँ सर्वेश जी जानते हैं कि कविता ने पहचान दी, कविता ने मान सम्मान दिया, तो कुछ जो अच्छे दिल के नेता हैं वो हम लोगों का सम्मान रख लेते हैं और हमारी निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। ब्रजेश पाठक जी उनमें से एक ऐसे नेता हैं जो साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, कवियों का सम्मान करते हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं तो उन्हें कभी लपेट लूंगा, क्योंकि जिसके मुख पर जय श्री राम है और जो इस देश के साथ है, गौरव उनको लपेटता नहीं, उनसे लिपटता है। तो आज हम तो लिपटे हुए हैं उनसे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हेमंत, आपके कानपुर की आन बान शान है। आज दिन जो दो कवियों का सम्मान हुआ है वो दोनों मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर्वेश जी मुझे हमेशा डांटते हैं, फटकारते हैं, प्यार भी करते हैं, और आज मेरा 10-15 मिनट का जो काव्य पाठ है मैं सर्वेश जी को समर्पित करता हूं। पहली 4 पंक्तियां मैं रखता हूं। हमारी युवा पीढ़ी पर आरोप लगते हैं कि हम भटक गए हैं। मैं 4 पंक्तियां अपने युवा साथियों का नेतृत्व करते हुए, जिन पर यह आरोप लगा कि ये आधुनिकता की दौड़ में अंधे हो गए हैं, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी देशभक्ति को भूल चुके हैं, जरा युवा शक्ति मुझे बताए कि मैंने आपकी जमानत पर आपकी बात कह दी हो। पहली 4 पंक्तियां, अरे जरा हमारे दिल को टटोलो तो। गौरव भाई सुनना। हाँ, गौरव पांडे भी आ गए। सदा इस मातृभू से प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। बहुत अच्छे सर्वेश जी, वाह। सदा इस मातृभू से प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा, कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा, और मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यशगाथा। मेरा सीना जो चीरोगे तो भारत वर्ष निकलेगा, मेरा सीना जो चीरोगे। हर्षित भाई, मैंने जब से कलम उठाई, ये देश, इस देश की सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिक मेरे देवता रहे। मैंने उनको देवताओं की तरह पूजा। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं इस मंच, इस पावन मंच को, जिस पर स्वयं देश के बहुत बड़े हास्य व्यंग्यकार अनिल अग्रवंशी, मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मेरे काव्य यात्रा में जो भूमिका निभाई है वो एक पिता की भूमिका होती है, एक बड़े भाई की भूमिका होती है। मुझे दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े मंचों पर खड़ा करके दुनिया को सुनवाया और मेरी पहचान बनाई। और आज लपेटे में नेताजी में जो बीच की 2 सीटें होती हैं, एक तरफ अनिल जी होते हैं, एक तरफ मैं होता हूं। आप लोग टीवी पर देखते हैं, हमारे शो के बड़े चेहरे हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। ये मुल्क, ये जो मेरे एनसीसी के बच्चे बैठे हैं, ये सुने, ये देश कोई तथाकथित नेता, अभिनेता, खिलाड़ियों के दम पर नहीं है। 75 वर्षों की आजादी के बाद भी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, इतनी सारी समस्याओं के बाद भी अगर ये देश कहीं खड़ा है, टिका है, तो उसका केवल एक कारण है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। इस देश की मजबूती का शिवा भैया एक कारण, मनोज भैया एक कारण, ये मुल्क ना ही किसी मजहब, ना खुदाओं पर टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पर टिका है, और भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। ये मुल्क बहुत बढ़िया। बच्चों ने कितने प्यार से सुना। बेटा बैठ जाओ, बेटा बिटिया बैठ जाओ। मैं प्रिंसिपल भी रहा हूं तो मुझे टोकने की आदत है। मैं स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह रहता हूं, देखता हूं। बैठो। 4 पंक्तियां, ये वो क्षेत्र है सर्वेश भैया, अनिल भैया, आप सब जानते हैं, यहां छोटे छोटे गांवों से लोग निकलकर सरहदों की रक्षा में फौज में भर्ती होते हैं, हमारे गांव के बेटे। कभी आप सरहद पर गए हो? मुझे नहीं पता, मुझे कई बार जाने का मौका मिला। मैं पहली बार बीएसएफ के कवि सम्मेलन में जब जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में कविता पढ़ रहा था, पहली बार मैंने बॉर्डर्स देखे। मैंने उन वर्दियों को देखा, श्रद्धा से देखा। मुझे एक दृश्य नजर आया, और मैं गारंटी देता हूं कि आप उन वर्दियों को श्रद्धा से देखोगे तो आपको भी वही नजर आएगा जो मुझे दिखाई दिया था। मनोज भैया, ये पंक्तियां पहली बार सुनेंगे आप। उन वर्दियों को देखो तो क्या दिखाई देगा। वाह वाह। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, क्या कहने, वाह वाह वाह। भक्त हो तो तुम्हें भगवान
दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। अब पंक्तियां आ रही, जरा संभालिएगा। सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे, और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे, तुमको हर फौजी में हनुमान। और ये हनुमान हमारी सरहदों की रक्षा में लगे हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जब यही सैनिक सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो हमारे देश का विपक्ष छाती कूट कूट के उनसे सबूत मांगता है। सबूत दो, सबूत दो। परेशान हो गए साहब हम सबूत देते देते, दिखाते दिखाते। हमारे तो रिश्तेदार हैं इस समय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी रिश्तेदार है हमारे। हमने उनको फोन किया, हमने कहा भाई साहब अब की बार कोई सर्जिकल स्ट्राइक करो तो एक काम करना, जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाओ तो हेलीकॉप्टर के बोनट पर ऐसे 3-4 सबूत मांगने वाले नेताओं को बांध कर जाना। सबूत तो छोड़ो, ये सीधा प्रसारण देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट। अभी पहलगाम में हमारी बहन बेटियों से धर्म पूछ पूछ कर उनके सामने उनके पतियों को, उनके पिताओं को गोली मार दी गई। माफ करना साहब, धर्मनिरपेक्षता का खेल बहुत खेला गया इस देश में। जब हमारी सेना बदला लेती है 7 मई की रात को, तो फिर इस देश का विपक्ष खड़ा हो जाता है। कुछ नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कुछ नहीं हुआ, हमारे ही फाइटर जेट मारे गए, गिराए गए। ऐसी भूमिका। इस भीड़ में भी अगर किसी को शक है कि 7 मई ऑपरेशन सिंदूर की इस आधी रात को हमारी सेना ने कुछ नहीं किया, तो मैं बताता हूं, मैं सबूत देता हूं अपने गीत के माध्यम से कि उस आधी रात को क्या हुआ था। अब माइक वाले थोड़ा सा इको बढ़ा दो, मैं बताता हूं। मेरी 2 मातृशक्ति बैठी हैं। आपके मांग के सिंदूर की कीमत इस देश के नेता ना जाने, हम सब जानते हैं। और आज ये गीत, उसकी पहली 2 पंक्तियां आपके चरणों में। उस रात को क्या हुआ। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, जिन्हें एहसास हो जाए वो अपना हाथ उठाएं। वाह 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 वाह। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को, हो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को, ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को। संदेश भाई, हमने दुनिया जगाई आधी रात को, दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। अच्छा है। क्या अच्छा, एक आदमी ताली नहीं बजा रहा वहां पे। देखो माला तक आ गई। मत बजाइए, स्टॉप। माला तक आ गई भाई, पवन दिया है। हाँ। पवन प्रताप सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बड़ी बड़ी कविताओं वाले कवि हैं। आप लोगों ने सही समय पे ताली नहीं बजाई, मेरी भावनाओं आहत हुई हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं। सुनिए, अब मत बजाओ, स्टॉप, मत बजाइए। अगली पंक्ति पर रोक के दिखाइए, रोक के दिखाइए। दहशत गर्दी जलाई आधी रात को, अरे गर्दा उड़ाया आधी रात को, गर्दा गर्दा उड़ाया आधी रात को, उनको कलमा हाय उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को, उनको कलमा। बहुत बहुत आभार। एक काम और हुआ था उस आधी रात को, जो ना तो नरेंद्र मोदी जी ने देखा, ना अमित शाह ने देखा, केवल गौरव चौहान ने देखा। बता दूं मनोज भैया, एक काम और हुआ था पाकिस्तान में। मच गए हंगामे आधी रात को, मच
मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए हाय गीले हो गए पैजामे आधी रात को, हो गीले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। देखो पाकिस्तान का तो हम ऐसे ही करते रहते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप में ऐसे हराया हमने बुरी तरह उसको। उसी दिन मैंने कनपुरिया स्टाइल में पाकिस्तान को औकात दिखाई। मनोज भैया, मैंने पाकिस्तान से कहा इको कम करो। मैंने पाकिस्तान से कहा ए पाक, पूरी कनपुरिया स्टाइल में, ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे। बहुत अच्छे। चौथी पंक्ति पे थोड़ा पीछे वालों, ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे। और रगड़ा है कितनी बार तुझे, मान जा बेटा हम बाप थे, हम बाप हैं, हम बाप रहेंगे। ये देखो आई। भैया 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 इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना। हर्षित, प्रियंका बैठा है, इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल पे बैन लगा दिया। बोला ये वही सन्नी देओल है जिसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में बनाई, गदर 1, गदर 2, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम सन्नी देओल को वीजा नहीं देंगे, हम पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। मैंने कहा पाकिस्तानियों तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। अब जितने भी यहां 20 से 25 साल के बीच के लड़के बैठे हैं, चौथी पंक्ति पे तुम अपनी कुर्सी से ना उछल जाओ तो मेरा नाम गौरव चौहान नहीं। तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देगा। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब बताओ संदेश भाई, नीरू जी, हम सकीना भाभी को कैसे भूल जाए? नहीं भूल पा रहे। इसलिए देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्यों? मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? मैं सैफई से आता हूं तो ये लोग समझते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा। मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। आई एम वेल एजुकेटेड पोइट। अब तुलना देखिए, कहां भारत कहां पाकिस्तान। फिर से अपना देशी और देहाती अंदाज सुनना। पाकिस्तान हमारी नकल करता है बॉलीवुड की, हमारे यहां फिल्में बनती हैं, वो भी हमारी नकल करके फिल्म बनाता है, लेकिन उसकी कोई भी फिल्म 62,500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाती। अब तुलना देखिए कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और जरा परमिट पहुंचाना, परमिट ले चलता हूं आपको कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। वाह 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 वाह। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। अच्छा भाई, वाह। लेकिन मेरे नौजवानों, तुम्हारे फोन से तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज खत्म होता है तो हो जाने देना, लेकिन अपने दिलों से देशभक्ति का रिचार्ज कभी खत्म नहीं होने देना। बहुत अच्छे, वाह गौरव, वाह। भाई साहब बहुत प्यार दे रहे हैं आप। और सुनो, अब मैं सच बताऊं, मनोज भैया मेरे बड़े भैया, लेकिन हमको डांट देते हैं। जैसे ही मैं अंदर आ रहा था तो मुझे टकरा गए हमसे, बोले तुम ही गौरव चौहान हो? हमने कहा हाँ। बोले तुम पाकिस्तान को बहुत निपटाते हो। हमने कहा भाई साहब गलती हो गई। बोले कि नहीं, चाइना को निपटाओ। अब इनकी हाइट देखो, खुद 6 फुट के, हमसे कह रहे चाइना को निपटाओ। भाई साहब चाइना की फौजियों की हाइट होती है 2.5, 3 फुट की। मजाक नहीं कर रहा हूं। चाइना की फौज में आपको
हमेशा 2.5-3 फुट के जवान दिखेंगे, लेकिन चाइना की फौज में अगर आपको कोई 6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना कानपुर वालों के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। तो चाइना को हम ऐसे भी निपटा सकते हैं। आपने कहा तो निपटा दे रहे हैं। मैंने चाइना से कहा, ए चाइना, ए माइक वाले, ई को डालो, तुम यहीं रहो, अभी अनिल भैया आके तुमको निपटाएंगे। नहीं, मैं छोड़ दे रहा हूं, अनिल भैया के लिए छोड़ दे रहा हूं। चाइना से मैंने कहा, ए चाइना, कितना छोटा तुझे, अच्छा। मुरली भैया, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली लाइन कानपुर वालों चीर देना बिल्कुल। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा, अब ये नया, ये 62 वाला भारत नहीं है, अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, बहुत अच्छे। हक्का नूडल खूब खा ले। मेरे कानपुर के लोगों, अवध के लोगों, बुंदेलखंड के लोगों, अगली पंक्तियों में अगर ये चाइनीज के टेढ़े मेढ़े आइटम हमारे हिंदुस्तान के पकवानों पर भारी पड़ जाएं तो जरा उल्लास और गर्व की तालियां आसमान में उठाइएगा। क्या बात है। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, खाकर जीने वाले, खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा तुझे। अरे जिस देश के सैनिक मट्ठा पी के पटकी मार देते हो दुश्मनों को, वहां के लोग ये सपना देख रहे हैं कि यहाँ के कुछ गद्दारों से मिलकर इस देश के टुकड़े करा लेंगे। यहां नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अब्दुल हमीद को पलकों पर बिठाया, अब्दुल कलाम को भगवान की तरह पूजा, लेकिन हम ये नारे नहीं सहेंगे। वो नारे लगाने वाला चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, और उनको हमेशा मेरी अंतिम 4 पंक्तियां मुझे विदाई दीजिएगा। मैं पुनः धीरज को, हेमंत को, आप सबको चरणों में वंदन करके आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारी संस्था का मान बढ़ाया, हमारे पिताजी की स्मृतियों का मान बढ़ाया, बाहर से आए हुए हमारे कवियों का मान बढ़ाया। आइए इस देश का मान बढ़ाते हैं अंतिम 4 पंक्तियों में। इस तरह टुकड़े नहीं होंगे देश के। सुन ले वो लोग, ये जज्बा, एनसीसी के बच्चों, ये वर्दी तो तुम्हारी शुरुआत है, लेकिन जो जज्बा तुम्हारा भाई तुम्हारे दिलों में डाल रहा है उसको जब्त कर लेना हमेशा के लिए। क्या बात है। ये तुम लोगों की पंक्तियां तुम्हारे भरोसे, तुम्हारी ताकत के भरोसे। सुनना मेरे बच्चों, वाह 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 वाह। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। और ये खड़ी है हमारी आने वाली फौज। सुन ले वो देश के दुश्मन, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चियों की सलामी लेता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, बहुत बहुत।